Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका हम पार्ट 15 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज माइक्रो बॉडीज। तो इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो बॉडीज डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स पढ़ लिया था। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द पार्ट 15 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज माइक्रो बॉडीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स माइक्रो बॉडीज की बात करें तो माइक्रो बॉडीज जो होती हैं, होती क्या है हमारी, ये छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रो बॉडीज। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनमें एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, लिखा है दीज आर मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसल। दीज आर मैनी, यहाँ पे मैनी का मतलब है कि माइक्रो बॉडीज तीन टाइप की हमें पढ़नी है। एक तो पेरोक्सीसोम्स, ठीक है, ग्लायोक्सिसोम्स एंड थर्ड वन इज स्फेरोसोम्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप की होती हैं। स्फेरोसोम्स है ये, स्फेरोसोम्स। मैं एक बार दोबारा स्पेलिंग लिख देता हूँ उसकी, SPHAEROSOMES, स्फेरोसोम्स। तो माइक्रोबॉडीज तीन टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज आर मैनी, पेरोक्सीसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स एंड स्फेरोसोम्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एक ही मेम्ब्रेन होती है, that contain various enzymes that are present in both plant and animal। प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे माइक्रोबॉडीज की बात करें तो तीन टाइप की माइक्रोबॉडीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे पेरोक्सीसोम्स पढ़ेंगे, पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स को हम यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं, यूरिकोसोम्स। ठीक है, प्लांट्स में भी होती हैं एंड एनिमल्स में भी होती हैं। ठीक है, दोनों में मिलती है। पेरोक्सीसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं उनका नाम है एसिड ऑक्सीडेजेस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि एसिड हाइड्रोलेजेस कहाँ पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे एसिड ऑक्सीडेजेस है। ये जो इसमें एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं मींस H2O2 को बनाते भी हैं और उसको ब्रेक डाउन भी करते हैं। जब H2O2 का ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होता है वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। तो ये जो, क्योंकि H2O2 जो होता है टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, H2O2 टॉक्सिक होता है। तो पेरोक्सीसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इस टॉक्सिक सब्सटेंस को किसमें तोड़ देते हैं, वाटर में और ऑक्सीजन में। राइट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल निकलता है वैसे यहाँ पे, ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सेकंड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स हमें प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में नहीं मिलेंगे, ओनली प्लांट्स। ये क्या काम करते हैं, ये फैट्स को स्टोर करते हैं, फैट्स को सिंथेसाइज भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे। तो केवल फैट को स्टोर करेंगे, इसके आगे और पढ़ेंगे, इसमें मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लायोक्सिसोम्स क्या काम करते हैं, ये जो फैट को स्टोर किया था स्फेरोसोम्स ने, तो फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं। फैट्स का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। तो ये भी केवल प्लांट्स में मिलते हैं, जहाँ पे ऑयल सीड्स होती है ना प्लांट्स में, ऑयल सीड्स, तो वहाँ पे मिलते हैं ये। ठीक है, क्या काम करते हैं, फैट्स को स्टोर कौन करता है, स्फेरोसोम्स। फैट्स को तोड़ता कौन है, ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर। और जो साइकिल होती है, जो उसको बोलते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो ग्लायोक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, ग्लायोक्सिलेट साइकिल चलती कहाँ पे है, ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर। याद रखेंगे, ग्लायोक्सिलेट साइकिल चलती कहाँ पे है, ग्लायोक्सिसोम्स में। क्या करते हैं, फैट्स को तोड़ते हैं। ठीक है, सिंपल। ग्लायोक्सिलेट साइकिल चलती कहाँ है, ग्लायोक्सिसोम्स में। क्या काम है, फैट्स को तोड़ना। जब फैट्स टूटेंगे तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। राइट, स्फेरोसोम्स का काम है फैट को स्टोर करना। तो ये तीन टाइप के सेल ऑर्गेनिल्स हम लोगों को माइक्रोबॉडीज में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे पेरोक्सीसोम्स, जिनका नाम यूरिकोसोम्स भी है। पेरोक्सीसोम्स जिनको हम यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं, कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में मिलते हैं। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स में जैसे हमने डिस्कस किया था कैटालेज एंजाइम होता है, ध्यान रखना, कैटालेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच इज कंसर्न विद पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। ये
पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म के लिए कंसर्न होता है। ये क्या काम करता है कैटलिस्ट, पेरोक्साइड को तोड़ देता है किसमें, वाटर में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन कर देता है। प्लांट्स से पेरोक्सिसोम से एक और काम करता है, वो फोटो रेस्पिरेशन में काम आता है। ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बात आप लोग यहाँ याद रखना कि प्लांट्स में पेरोक्सिसोम्स फोटो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में काम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फोटो रेस्पिरेशन में केवल और केवल प्लांट्स में ही काम आते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोजिलेट ये था, ये हमने डिस्कस किया था। ग्लाइकोजिलेट यहाँ पे लिखा था ना, ग्लाइकोजिलेट साइकिल, ये ग्लाइकोलेट है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम्स सबसे पहले देखिए क्या काम करता है, कैटालिस एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है, कैटालिस पेरोक्साइड को तोड़ दिया H2 और ऑक्सीजन में। प्लांट्स में एक और काम कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन, और एक और काम करता है पेरोक्सिसोम प्लांट्स में फैटी एसिड्स को तोड़ना, इसका ब्रेक डाउन करना। बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का टूटना, राइट। तो पेरोक्सिसोम्स के 3 काम देख लिए हमने। एक तो उसके अंदर कैटालिस एंजाइम है, याद रखेंगे। कैटालिस एंजाइम क्या करता है, H2O2 को तोड़ता है वाटर और ऑक्सीजन में। दूसरा फोटो रेस्पिरेशन करता है प्लांट्स में। तीसरा फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन मतलब फैटी एसिड्स को तोड़ना, ठीक है, तभी एनर्जी मिलती है। तो पेरोक्सिसोम्स के हम 3 फंक्शन याद रखेंगे बेटा। पहला फंक्शन क्या था, कैटालिस एंजाइम वाला। कैटालिस एंजाइम क्या कर रहा था, पेरोक्साइड को तोड़ रहा था वाटर और ऑक्सीजन में। दूसरा फंक्शन फोटो रेस्पिरेशन वाला याद रखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है ये फोटो रेस्पिरेशन। तीसरा फंक्शन क्या याद रखेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स को हम ऑलियोसोम्स भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ऑलियोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर फैट स्टोर होते हैं। ऑलियो मतलब ऑयल से फैट स्टोर करता है। इसको हम हाफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, takes part in storage and synthesis of fats and present only in plants. Next, glycosomes, that is the last microbody. Glycosomes जो होते हैं डिस्कस किया था, केवल प्लांट्स में मिलेंगे, स्पेशली इन द फैटी सीड्स, जैसे कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड। तो ग्राउंडनट में फैट होता है, कैस्टर में फैट होता है, तो उसमें ग्लाइकोसोम्स होते हैं। क्या काम होता है इनका, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना, फैटी एसिड को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स में तोड़ना, ठीक है। फैट स्टोर कहाँ होते हैं, स्फेरोसोम्स में। टूटते कहाँ है, ग्लाइकोसोम्स में। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें पता है कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनते हैं, ग्लूकोज, उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन अगर फैट से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और मॉलिक्यूल से, फैट से, प्रोटीन से बन जाए ग्लूकोज, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बने तो ग्लूकोजेनेसिस, बट इफ द ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट देन इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो पूछेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोसोम्स में, थोड़ा याद रखेंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हुए मैंने, आप लोग मुझे इसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे आंसर करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करेंगे और मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे माइक्रोबॉडीज खत्म होता है और नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम रहता है, बाकी चैप्टर खत्म है। थैंक यू सो मच।